हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है शॉक थेरेपी के परिणाम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हालांकि मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। शॉक थेरेपी को अगर मेडिकल की भाषा में लें तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है पहले किसी को आघात देना, दर्द देना, उसके बाद ही उसका उपचार करना। तो सोवियत संघ की अगर हम व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थी और अमेरिका में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था थी। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो विघटन के बाद जो साम्यवादी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक मॉडल लाया गया। उसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। इसी को अगर मैं ज़्यादा सरल कर दूं तो साम्यवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का जो तरीका था, जो मॉडल था, वही शॉक थेरेपी है। अब देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। हालांकि देखा जाए तो सोवियत संघ का विघटन अचानक नहीं हुआ था। बहुत लंबे समय तक जो साम्यवादी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजरी थी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हो चुकी थी उसको सुधारने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आर्थिक मॉडल लाए। उसी मॉडल को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आर्थिक मॉडल लाए थे जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं, वो किसके दबाव में लाए थे, किसके प्रभाव में लाए थे? अमेरिका और पूंजीवादी देश। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव था अमेरिका का। लेकिन इन्होंने साम्यवादी देशों के सामने एक शर्त रखी थी। इन्होंने क्या शर्त रखी कि हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तभी सुधारेंगे जब तुम पूरी तरीके से अपनी जो समाजवादी व्यवस्था है उसको छोड़ दो और पूरी तरीके से जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अपना लो। तो साम्यवादी देशों को भी लग रहा था कि शायद पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, इसी वजह से अमेरिका इतना तरक्की कर गया, पश्चिमी देश इतनी तरक्की कर गए और सोवियत संघ पिछड़ गया। तो इनको भी लगा था कि पूंजीवादी मॉडल को अपनाने से हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जो शॉक थेरेपी अपनाई गई, जो इनके ऊपर साम्यवादी देशों के ऊपर लादी गई, उसके क्या परिणाम रहे अब हम देखेंगे। शॉक थेरेपी क्या था? अचानक ही जो साम्यवादी देश थे उनके ऊपर लाद दी गई, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी? पूरी तरीके से तहस नहस होगी। और भी उसके बहुत सारे परिणाम रहे। क्या रहे देखते हैं। सबसे पहला तो क्या हुआ, जब शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई तो लोगों से ये कहा गया था कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत हो जाएगी, उद्योग धंधे अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन इन देशों से जो वादा किया था वो वादे पूरे नहीं हो पाए। अगला क्या हुआ? शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या होगी? तहस नहस होगी, खत्म हो गई। और रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो क्या हो गया? चरमरा गया, टूट गया। और जनता को इस बर्बादी की मार झेलनी पड़ी और 90% उद्योगों को निजी हाथों में, व्यक्तियों के हाथों में या कंपनियों को बेच दिया गया। अब आर्थिक ढांचे का जो ये पुनर्निर्माण हो रहा था ये सरकार के बजाय कौन कर रहा था? बाजार की ताकतें कर रही थी। जो मार्केटिंग की जो ताकतें थी वो इसके पीछे लगी हुई थी। सब इससे क्या हुआ? सभी उद्योग क्या हो गए? मटियामेट हो गए, खत्म हो गए।
और इसी को इतिहास की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, गराज सेल। जैसा कि हम जानते हैं सेल का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो इसके लिए क्या किया, जो उद्योग धंधे यहाँ पर थे साम्यवादी देशों में, उनके लिए क्या लगाई गई, एक महाबिक्री लगाई गई, जिसके लिए लोगों को क्या दिया, अधिकार पत्र दिए। लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, उन्होंने उन अधिकार पत्रों को किसको बेच दिया, जो काला बाजारी करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। और इन उद्योगों को क्या हुआ, औने पौने दाम पर बेच दिया गया। अगली चीज क्या हुई देखिए, रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें क्या आ गई, अचानक गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती रही। मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ी तो पैसे की जो वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई थी। माना कोई चीज़ 1 रुपये में आती है तो अब कितने रुपए में आ रही है, 5 रुपये में या 10 रुपये में आ रही है। तो इसकी वजह से लोगों के पास जितना पैसा था, जितनी पूंजी थी, वो क्या होगी, चलेगी। और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, यानी खाद्यान्न कहाँ से मंगाना पड़ा, दूसरे देशों से मंगाना पड़ा। पुराना व्यापारिक ढांचा क्या हो गया, टूट गया। जो पहले का जो ढांचा था वो क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि पुनर्निर्माण हो रहा है अर्थव्यवस्था का। लेकिन पुराना ढांचा टूट गया, उसकी जगह पर कोई नया विकल्प नहीं था। अब जो शॉक थेरेपी था उसमें सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया, अर्थव्यवस्था पर दिया गया। इससे इन देशों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो इन देशों ने क्या किया, अपना संविधान हड़बड़ी में बनाया। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने आप को पावरफुल बना लिया, शक्तिशाली बना लिया, और अपना जो शासन है वो कितने सालों के लिए, 10-10 सालों के लिए बढ़ा दिया। कितने देशों में गृह युद्ध हुए, मारकाट हुई, हिंसा हुई, और क्या हुआ, एक माफिया वर्ग क्या हुआ, उभर कर आया। और निजीकरण से क्या हुआ, देखो सबसे ज़्यादा निजीकरण में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति को दिया जाता है, पैसे को दिया जाता है। तो निजीकरण से क्या हुआ, जो गरीब थे, जो बहुत गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए। यानी गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा होगी। हालांकि जो भी ये साम्यवादी देश थे, इन्होंने आज़ादी के 10 साल बाद अपनी अर्थव्यवस्था का फिर से पुनर्निर्माण किया, और इसमें सबसे अधिक सहायता इन्होंने किससे ली, अपने देश के अंदर जो इनके पास प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे तेल, गैस, पाइपलाइन वगैरह। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।